सिंपल प्रेजेंट टेंस के पैसिव वॉइस को समझने के लिए हम पहले इसके कुछ एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे। पहला एग्जाम्पल है मोहन राइट्स अ लेटर। जब हमने इसका पैसिव वॉइस बनाया तो हमने क्या कर दिया, अ लेटर इज रिटन बाय मोहन। दूसरा एग्जाम्पल है दे बाय बुक्स। जब इसका पैसिव वॉइस बना तो हम देखते हैं, हमने लिखा बुक्स आर बॉट बाय देम। तीसरा एग्जाम्पल लिखा हुआ है he abuses me। जब इसका पैसिव वॉइस बना तो वो हो गया I am abused by him। इन तीनों एग्जाम्पल्स को रीड करने पर हमें क्या पता लग रहा है कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट था अ लेटर, ये हमारा सब्जेक्ट बन गया है और हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग हुआ है और साथ में वर्ब की यहाँ पर जो फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा हुआ है एज पर रूल्स ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, वो ना होके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी गई है और उसके बाद बाई का प्रयोग हुआ है और फिर ये जो हमारा मोहन जो कि सब्जेक्ट था ऑब्जेक्ट के प्लेस पे चला गया। दूसरे एग्जाम्पल में भी हम यही चीज देखते हैं कि जो बुक्स हमारा ऑब्जेक्ट था वो अब हमारा सब्जेक्ट बन गया है। हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग हो रहा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म हमारी बाई थी वो अब थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। और क्या देखते हैं हम कि बाई का प्रयोग हुआ है और जो दे हमारा सब्जेक्ट था अब वो देम बन चुका है। तीसरे एग्जाम्पल में हम क्या देखते हैं, he abuses me। अब इसका जब पैसिव वॉइस बना तो ये हो गया I, मी का क्या कन्वर्ट हो गया I और I के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब am लगाई। abuses का वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलाव हो गया है जो कि अब abused हो गई है और उसके बाद by का प्रयोग और he को हिम में कन्वर्ट दिखाया गया है। तो ये तो आपके कुछ एग्जाम्पल्स थे जिन्हें देखकर हमने ये पता लगाया कि जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के पैसिव वॉइस को बनाएंगे तो उसमें हमें क्या-क्या नई-नई चीज देखने को मिलेंगी। चलिए अब आगे चलते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए जिन नियमों का प्रयोग होता है अब हम उन पर एक नजर डालेंगे। पहला नियम है, इस टेंस में कर्ता के अनुसार इज आर एम सहायक क्रियाओं के साथ मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। मतलब ये है कि जो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है जब हम उसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज आर और एम का प्रयोग होगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में, यानी कि आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी ही करनी है जब आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस बनाओगे। उसके बाद जो आपकी मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब आप समझते हो ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म जिनकी होती है वो आपकी मेन वर्ब होती हैं। तो मेन वर्ब को आपको उसकी थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। ये तो आपका पहला नियम है कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है और मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में यूज करना है। दूसरा नियम है, आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होगा, ही शी इट के साथ और जितने भी आपके सिंगुलर नाउन्स हैं उन सभी के साथ भी इसका प्रयोग होगा। आपका तीसरा नियम कहता है, वी यू दे तथा प्लूरल नाउन्स जितने भी हैं आपके उनके साथ आप आर का प्रयोग करोगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में और मेन वर्ब के रूप में क्या प्रयोग करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक्टिव से पैसिव वॉइस को कन्वर्ट करने से पहले हमें एक बारी इस चार्ट पर भी नजर डालनी होगी और हमें एक बार इसको पढ़ना भी होगा। ये चार्ट हमें बताता है कि अगर हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो वो किस प्रकार बदला जाएगा। जैसे सब्जेक्ट हमारा
I, we, you, they, he, she, it, ये सभी आपको क्या दिख रहे हैं? प्रोनाउन है। ये सभी अगर हमारे सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो जब ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पर जाएंगे, आपको पता है एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पर और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस पर चला जाता है, तो वो किस फॉर्म में लिखे जाएंगे, ये चार्ट हमें आपको ये बताता है। आई मी में कन्वर्ट हो जाएगा, वी अस में कन्वर्ट हो जाएगा, यू का यू ही रहेगा। यू अगर सब्जेक्ट के प्लेस पे है या ऑब्जेक्ट के प्लेस पर है तो वो यू ही रहेगा। अगर दे सब्जेक्ट के प्लेस पर है तो देम हो जाएगा। ही का हिम, शी का हर, इट का इट ही रहेगा। और अगर हु सब्जेक्ट के प्लेस पर है तो हु का हुम हो जाएगा। और यही चीज तब भी अप्लाई होती है जब ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं, क्योंकि अभी तो हम पढ़ रहे हैं एक्टिव टू पैसिव वॉइस। जब और आगे चलेंगे तो हम पैसिव टू एक्टिव वॉइस भी पढ़ेंगे, तो वहां पर हमारे पास ऑब्जेक्ट दिए होंगे जिन्हें सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना होगा। हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के सभी एग्जाम्पल्स को अच्छे से रीड किया, उसके नियमों को भी पढ़ लिया। अब आती है बारी एक्सरसाइज को सॉल्व करने की। एक्सरसाइज 12.1 जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की एक्सरसाइज है, इसके हम इन दोनों सेंटेंसेस को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में जो भी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी है वो अ न्यू स्टाइल ऑफ जर्नल इंग्लिश क्लास 10th चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.1 से ली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Like, share, subscribe करो, ग्रामर